अभी अच्छा लग रहा है? कन्नू, वेदिका जीजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गन्नू का इतना ख्याल रखा, तभी मैं डॉक्टर को इतनी जल्दी लेकर आ पाई। रुको घेवर, तुमने आज हमारी मासा की जान बचाई है। धन्यवाद है तुम्हारा, धन्यवाद है तुम्हारा। मैंने जो भी किया है सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ये मेरा फर्ज था मासा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी मासा, जब आप हमारे को पराई समझकर शुक्रिया नहीं कहेंगी, बल्कि इस घर की बेंदनी मानकर अपने गले से लगाएंगी। अरे जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। कहीं वो अंबिका भी अब घेवर को पसंद ना करने लग जाए। ये जो आप 20 साल की लड़कियों की तरह कमर लचकाकर चलती हैं ना, घर के सारे काम में दखल देती हैं, उसी का नतीजा है ये। अरे भगवान ने इतना बड़ा घर दिया है, इतना बड़ा बिस्तर दिया है, पूरे टाइम आराम कीजिए, पर नहीं। बल्कि हम तो कहते हैं सबको ऑर्डर देना चाहिए आपको। बोलिए कुंदन की बिंदनी, हमारे लिए जूस लेकर आओ। अभय की बिंदनी, हमारा नाश्ता कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? इस उम्र में ये सब करना चाहिए, पर मानती ही नहीं है। तू चिंता न कर, थारी नानी की बूढ़ी हड्डियों में अब भी जान है। थारे बच्चों का चेहरा देखे बिना थारी नानी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, कुंदन, ये बच्चे बाद में भी पैदा किए जा सकते हैं। मैं बच्चा नहीं चाहती, मैं इसे गिरा रही हूँ। अरे देखो तो सही घेवर भाभी सा को। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो कुंवर सा, मेरी छोटी बहन पीछे वाली कॉलोनी की गली में रहती है। उसने बताया कि घेवर भाभी सा ने पहले डॉक्टर के बेटे की जान बचाई और इस बार डॉक्टर की। उनके इसी भलाई और मदद के व्यवहार के चलते डॉक्टर साहब इस हड़ताल में भी नानी सा को देखने आने को राजी हुए हैं। सच में कुंवर सा, अगर नानी सा की जान बची है तो सिर्फ घेवर भाभी सा की वजह से बची है। ठीक है, आप लोग जाइए।
से रंगीनियां भीगे थे लम्हे जीने में सारे आई है तुमसे नमकीनियां बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें मुश्किलें है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें तुम क्या मिले हम ना रहे हम तुम क्या मिले तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो सोते सोते आपकी गर्दन लुढ़क रही थी ना, इसलिए मैंने तकिया लगा दिया था। वैसे कुंवर सा अभी आप जाकर सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। मैं यहाँ हूँ नानी सा के साथ में। और वैसे भी उनकी दवाई का वक्त हो गया है ना, तो मैं दवाइयाँ लाई थी उनके लिए। कोई जरूरत नहीं है, हमारी नानी सा है, हम देख लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। और अक्सर त्रिशा का गुस्सा, उसकी नफरत घेवर पर निकल जाती है, जिसने सच जानने के बाद भी हमें माफ कर दिया, जो हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही है, और हम उसे एक खुशी का पल भी नहीं दे पा रहे। पता नहीं कुंवर सा, आप वो किताब हो जिसे मैं पढ़कर भी समझ नहीं पा रही हूँ। एक पल आप इतने नरम हो जाते हो कि अपने से लगने लगते हो, और अगली एक पल आप परायों जैसा बर्ताव करते हो। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको अभी भी चुभ रहा है? क्योंकि पुराने घाव का दर्द कभी नहीं जाता। मुझे पता लगाना होगा। हे माता जी महाराज, मुझे कुंवर साहब के उस कल में झांकने का कोई रास्ता दिखाइए। कल भगवान की बहुत कृपा हुई मासा, जो आप इतने बड़े संकट से बाहर निकल आई। दर्शन करने का और दान पुण्य करने का आपका सुझाव बहुत अच्छा था कुंदन बेटा। आखिर कौन सी बात है जो कुंवर साहब को अंदर ही अंदर खाए जा रही है? सुबह से एक शब्द नहीं बोले ये। कल रात जो गुस्सा हमने तुम पर निकाल दिया, जिसकी तुम हकदार नहीं थी, अब समझ नहीं आ रहा घेवर तुमसे बात कैसे करे। इस घेवर ने हमारे इतने बड़े और पक्के प्लान को फेल कर दिया। ये जब तक यहाँ रहेगी, हमारे रास्ते का कांटा बनी फिरती रहेगी। कैसे भी करके इसे हवेली से धक्के देकर बाहर निकालना है हमारे को। अब इतना बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें इस घेवर की भी ना चल सके। अंबिका, बड़े वाले संत महात्मा जी वहाँ बैठे हैं। इन्होंने घेवर और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया था। चलते समय इनको मिलकर चलेंगे। मासा ने घेवर का वजन करके इसे सिंहासन पर बैठाने का ही ठान लिया है, और उस बड़े वाले ब्राह्मण ने भी इसे आशीर्वाद देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं शायद कि इसी मनहूस की वजह से ये मरते मरते बची हैं। मिल गया,
मारे को शतरंज का मोहरा मिल गया। मतलब ये कि जिस ब्राह्मण ने घेवर और कुंदन को आशीर्वाद दिया है, अगर मैं उसी ब्राह्मण के मुंह से ये कहलवा दूं कि ये छोरी इस परिवार के लिए, इस खानदान के लिए, इस हवेली के लिए अपशगुनी है, तो फिर तो खेल ही पलट जाएगा। गजानन जी महाराज, नानीसा की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब इतनी कृपा की है तो एक और कर दीजिए। कुंवर सा के दिल में कोई ऐसा दर्द है जो उन्हें तोड़ रहा है। इतने नेक इंसान के दिल में गुस्सा क्यों है भगवान? मुझे उस वजह तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। हमारे गुजरे कल ने हमारे अंदर नफरत और गुस्से की आग भर दी है, पर घेवर इस गुस्से की आगदार नहीं है। उसने हमें सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि हमारे परिवार को अपना परिवार मान लिया। ऐसे में हमारा गुस्सा उसके हिस्से आए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो गजानन महाराज की अपार कृपा है आप पर बेटा। इन्होंने दोनों हाथों से आप पे अपनी कृपा बरसाई। घेवर बहुत भाग्यशाली है कि उसका पति हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, पर मेरा पति साथ खड़े रहना तो दूर, तो बात तक नहीं करता मुझसे। इन फूलों की तरह तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा खुशबू आती रहे, रिश्ते में फूलों सी कोमलता रहे और तुम दोनों पर कोई बुरा साया ना पड़े।
जय गजानन महाराज की जय हो। प्रणाम। आपसे ना एक छोटा सा काम था। आपके लिए जो बड़े गुरुदेव है ना, उन्हें जाके ये संदेशा देना है और उनसे कहना है कि इस संदेशे में जो बात लिखी है बस वही बात जाके ठाकुर परिवार से कह दो। और हाँ, ये दक्षिणा उसी काम के लिए है। घेवर ठाकुर खानदान के लिए श्राप है? ये तो झूठ है और हमारे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। एक मिनट। देखिए, अच्छे से देखिए। आपको दिख रहे हैं ना कि ये कितने कीमती हैं? गजानन महाराज के नवनिर्माण में ये सोने पे सुहागा का काम करेंगे। और मैं तो आपको इतनी छोटी सी बात ही तो कह रही हूँ। जाइए, अपने गुरुदेव जी को इसे दे दीजिए। देख लीजिएगा, वो मना ना कर पाएंगे, मान जाएंगे। रमकुड़ी। रमकुड़ी, थारा तो जवाब ही ना। इसे कहते हैं कि कीमत मिल जाए तो मन चाही चीज हाथ लग ही जाती है। रमकुड़ी, ये दुनिया सिर्फ लालच के बलबूते पर नहीं चलती। पैसों से हर एक चीज खरीदी नहीं जा सकती। सच्चाई इस लेन देन से बहुत ऊपर होती है। वो सच्चाई जिसे लोग होनी कहते हैं, जो टाले भी टल नहीं सकती, चाहे जो हो जाए, एक दिन सामने आकर ही रहती है। ये हवन की पवित्र अग्नि है, इतनी पवित्र और शुद्ध कि बिन बोले ही इंसान का चरित्र और भविष्य आईने की तरह सामने ले आती है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भविष्य, ये अग्नि सबको साफ साफ दिखा रही है। ये आप इतनी क्यों बढ़ रही है? वो औरत जिसे तुम शापित कहलाना चाहती हो, वही तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाएगी।
दुनिया में किसी भी घटना के पीछे एक कारण होता है। घेवर का हवेली में आने के पीछे भी एक उद्देश्य है। वो न केवल तेरी सत्ता को ध्वस्त करेगी रमकुड़ी, बल्कि उस रहस्य को भी सबके सामने लाएगी जो तूने इतने वर्षों से छुपा रखा है। तेरे भविष्य में अंधकार है रमकुड़ी, सिर्फ अंधकार। रहस्य? कौन सा रहस्य? ये कौन सा रहस्य है जो रमकुड़ी जीजी ने मारे को नहीं बताया? राज अगर ठाकुर परिवार के सामने आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ना, मैं घेवर को ये कभी ना करने दूंगी, कभी नहीं। वो विधाता हमारी गलतियां रोकता नहीं है रामकुड़ी, बल्कि मौके देता है हमें सही गलत चुनने का। जिंदगी हमारे हवाले करके हमारी गलतियों का हिसाब लगाने बैठ जाता है। तुम्हारे किए का भी पूरा हिसाब है उसके पास। तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है रामकुड़ी। तेरे भविष्य में अंधकार है रमकुड़ी। तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है रमकुड़ी। राज को भी सामने लाएगी जो तूने इतने वर्षों से छुपा रखा है। अगर अंबिका ने मारे को यहाँ देख लिया और जो ब्राह्मण ने हमारी कुंडली निकाली है उससे सुन लिया तो सब खत्म हो जाएगा। ना, मैं ये ना होने दे सकती। जी, ये ब्राह्मण जी कौन से राष्ट्र? जबान बंद रख अपनी और दूर रह पानी से। तू मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्ति पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम महाराज। कल हमारी मासा का जीवन बहुत संकट में पड़ गया था, पर आपके और भगवान के आशीर्वाद से अब मासा बिल्कुल ठीक है। तो सोचा कि चलकर भगवान का और आपका आशीर्वाद ले लें। तो आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मासा हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी आयु जिएं और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। आपकी मासा की ऊर्जा साफ कह रही है इनका जीवन लंबा और सुखदायी रहेगा। आपको इनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अखंड सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अभय जी, चलिए ना, हम भी गुरुजी का आशीर्वाद ले लेते हैं, जैसे उन्होंने घेवर को दिया था। हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। यार हमेशा तुम्हें वही क्यों करना है जो घेवर कर रही है? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और बताइए, मुझे और मेरे पति को संतान का सुख कब प्राप्त होगा? तेरे रिश्ते पर तो बड़ा तूफान आने वाला है। तो पहले अपना रिश्ता संभाल। बच्चे की बात तो तू बाद में सोचना। पहले तेरा और तेरे पति का रिश्ता तो बच जाए।
मेरे पति बच्चा ना होने की वजह से मुझे छोड़ देंगे। वजह बच्चा नहीं कोई और है। तेरे और तेरे पति के बीच कोई तीसरा इंसान है। माफ कीजिएगा पंडित जी, पर ये इस वक्त होश में नहीं है। वेदिका जीजा, क्या हुआ है आपको? ऐसा क्या बोल दिया गुरुजी ने? थारी को पता है, कुंवर साहब की नेक दिल में भी नहीं दर्द सा छुपा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तेरा और मेरा दर्द तो उन्होंने बांट लिया, पर उनके दर्द को कैसे जानूं मैं? कैसे बांटूं उनके दर्द को? उनकी आंखें ना बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाती है। तो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने आंसुओं को रोकने की, पर उनके दर्द को महसूस कर सकती हूँ मैं। क्या कह रही थी हमारी आंखों के बारे में? वो तुम्हें क्या लगता है तुम जादूगरनी हो जो हमारी आंखें पढ़ सकती है? तो बताओ, क्या दिखाई देता है हमारी आंखों में? क्या कहती है हमारी आंखें? बोलो। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, मारी को नहीं पता। गन्नू के बच्चे अब तो सारे खिलौने भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। हाँ, अरे तू और मैं दोनों भी एसी की वजह से ना ठंडे पड़ गए, पर अब क्या करें, ये कुंवर सा जो है इनसे एक मिनट भी एसी के बिना रहा नहीं जाता। संभल के, कुछ चाहिए था तो बुला लेती किसी को मदद के लिए। अभी कुछ हो जाता तो। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर,
तू चले साथ तो खूबसूरत सफर, तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। गोद में क्यों उठाया? नीचे उतारिए, उतारिए नीचे। गोद से नीचे उतारने को कहा था, जमीन पर पटकने को नहीं। उठाया तो प्रॉब्लम थी, छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है। आखिर तुम चाहती क्या हो? शरीर की जोर से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, पर शरीर के अंदर एक दिल भी तो होता है। गोद से नीचे उतारने क्या कहा, सीधा जमीन पर पटक दिया।